जनगणना जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। जिस तरह एसआईआर जो है विभिन्न राज्यों के अंदर चल रही है, पर जनगणना पूरे भारतवर्ष के लिए। और जनगणना के अंदर इस बार जो क्वेश्चंस हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो उसके जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, वो क्वेश्चन थोड़ी टफ लैंग्वेज के अंदर है, तो उसे आसान लैंग्वेज के अंदर हमने अब बना के रखा है ताकि लोग उसे समझ सके और उसके अच्छी तरह आंसर दे सकें। पहले बीएलओ को बुलाकर और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है उससे जो हमारे लोग हैं उनसे मिलवा के बातचीत कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो उसके अंदर कमियां है उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीएलओ सेटिस्फाई हो और आगे एसआईआर की प्रतिक्रिया उनकी आसान। लोगों के लिए उनका भय दूर करने के लिए या उनकी परेशानी के लिए हम अपने घर से सड़क पर आएंगे, सड़क से सदन में जाएंगे, सदन से संसद जाएंगे और संसद में ना मिला तो न्यायालय में जाएंगे, मगर किसी को महरूम नहीं होने देंगे। बैठक रहमतुल्लाह करके एक सोशल एनजीओ है हमारी जो कि अवेयरनेस से प्रोग्राम करती है और जो 1984 से चल रही है। और इसके अंदर अवेयरनेस के अलावा जो लोकल गंगा जमुना की तहजीब है, जो लोकल पुरानी दिल्ली का कल्चर है, जिसे लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं पर हम असल दिल्ली कहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारी बैठक रहमतुल्लाह 1984 से चल रही है और ये चलते चलते आज करीब ऑलमोस्ट 42 वर्ष हो चुके हैं। तो अब जो भी नया इशू आया है भारतवर्ष के अंदर तो उसको लोगों को अवेयर करना, उसके मुताबिक ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर से पहले का जो चरण है उसका नाम है मैपिंग। आप अगर मैपिंग को अच्छी तरह समझ लेंगे और अच्छी तरह उसके ऊपर फॉलो अप कर लेंगे तो एसआईआर आपके लिए समझिए ऑलमोस्ट 80% हो जाएगी। और मैपिंग के अंदर आपको जिस तरह से पता है 2002 की वोटर लिस्ट से अपना जो अभी का प्रेजेंट आपकी वोटर आईडी है उसे लिंक कराना है, उसे वेरीफाई कराना है, उसे मैप कराना है, उसे मैपिंग कराना है, इसे ही मैपिंग कहा जाता है। और इसके लिए एक ECI नेट करके एक ऐप भी आई है मोबाइल की, जिस पर जाके अगर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड डालें, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP जनरेट होगा। उसके बाद काफ़ी ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। आप उस ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी BLO है उसकी सारी बायोडाटा, उसकी सारी डिटेल्स आप पे आ जाएगी। आप उसे कॉल करिए, कॉल करके चाहे तो जो उसका निर्धारित स्थान है वहां जाके उससे मिलिए, वरना अपने डिजायर टाइम पर अपने स्थान पर बुला लीजिए। और साथ ही साथ एक और पूरे भारत और वर्ष के अंदर एक और प्रतिक्रिया चल रही है, उसका नाम है जनगणना। जनगणना जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। जिस तरह एसआईआर जो है विभिन्न राज्यों के अंदर चल रही है, पर जनगणना पूरे भारतवर्ष के लिए। और जनगणना के अंदर इस बार जो क्वेश्चंस हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो उसके जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, वो क्वेश्चन थोड़ी टफ लैंग्वेज के अंदर है, तो उसे आसान लैंग्वेज के अंदर हमने अब बना के रखा है ताकि लोग उसे समझ सके और उसके अच्छी तरह आंसर दे सके। एसआईआर 12 राज्यों में हो चुका है और 22 राज्यों में और होने जा रहा है, जिसमें से एक दिल्ली भी प्रदेश है। लिहाजा उसके अंदर जितना लोगों को भय है, डर है, उसकी वजह से उसे आसान बनाने के लिए ये आज करी जाएगी। जिस तरह से एसआईआर हो रही है देश के 12 राज्यों में हुई है, करोड़ों वोटर्स जो है वो शायद लगता है कि पहले लापरवाही के जो चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन नाम काट दिए गए करोड़ों। तो क्या लगता है आपने क्यों ये इस मुहिम को उठाया है? तो देखिए जनाब, पूरे भारतवर्ष तो बहुत ही बड़ा है, पूरे भारत को लोग कवर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ कवर करने की प्रतिक्रिया चलती है तो अपने आप से, अपने आस पड़ोस से, अपने मोहल्ले से चढ़ती है। तो जो और राज्यों के अंदर आंकड़े आए और उन आंकड़ों को देख के काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए, चाहे वो लापरवाही की वजह से आए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी तरह की ऊपर नीचे करेक्शन की वजह से आए, तो ऐसा हमारे राज्य के अंदर दिल्ली में ना हो, इसको लेके अवेयरनेस हमने प्रोग्राम शुरू किया। जैसे और राज्यों के अंदर हुआ ऐसा है, बिहार से शुरू हुआ, बंगाल में हुआ, किस तरीके वहाँ के लोग परेशान हो गए। बंगाल के लोग अगर प्रीमियम में गए तो उनसे कह दिया गया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि ये देखिए मेरा आई कार्ड है, ये है। उसके बाद भी कह दिया गया इस बार तो कट गया, अगली बार वोट दे देना। हम नहीं चाहते कि हमारे दिल्ली प्रदेश के लोग हमारे साथ इस चीज से वंचित है, इस वास्ते ये प्रोग्राम हमने करने की कोशिश की। आप कैसे हेल्प करेंगे लोगों का, किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके एनजीओ क्या करेंगे? हमने जो लोकल यहाँ के जो BLO हैं उन लोगों से हमने संपर्क कर रखा है, और कोई आदमी का अगर BLO उनका फोन नहीं उठाता या उनसे कुछ उस उल्टे सीधे क्वेश्चन देता है जो वो समझ नहीं पा रहे,
तो वो हमसे आके संपर्क करते हैं, हम अपने बीएलओ को यहाँ बुलाते हैं और उनकी जो समस्या होती है उसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो आएंगे तो आए दिल्ली के अंदर कुछ जी, जी। बूथ रहेंगे आपके, कितने बूथ रहेंगे, कितना एरिया कैप्चर लगा? हर जो भी बूथ लेवल का जो वार्ड का जो बूथ होता है, जितने भी बूथ आएंगे तमाम बूथों के पर अपने जो वर्कर्स है उनको ऑफिस बना रहे बिठाएंगे। हैं। ये ऑलरेडी ऑफिस भी बना हुआ है और बूथ लेवल पे जा जाके भी इस पे वर्कआउट करना शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी है एफआईआर को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? वो डर ये है कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं और लोगों से उल्टी सीधी उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उन इंफॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें के अंदर एक डर का एक मुकाम बन चुका है। और इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है। उनको जितनी सरल भाषा में हम समझाएंगे उतना उनका डर दूर होगा और उतना ही वो अपने सारे अधिकार लेने के अंदर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे क्या दस्तावेज हैं जो लोगों को दिखाने जरूरी हैं एसआईआर के अंदर? क्या है 2002 की वोटर लिस्ट काफी है, अगर किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, वो निर्धारित डॉक्यूमेंट सबसे ऑलमोस्ट होते हैं, उसे दिखाइए, अपना करिए। नहीं, इसके अलावा भी आप गए कहीं, आप स्कूल गए ही नहीं थे तो आपके पास में स्कूल का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। आप कहीं बाहर नहीं गए तो आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, आपका वोटर आईडी में से नाम गायब है। ये क्या है? उसके लिए भी एक बात है, उसके अंदर आपके ब्लड रिलेशन में चाहे फादर की तरफ से फादर का, भाई का, चाचा का नाम हुआ तो वो नहीं वंचित नहीं होगा और उसे वो मिलेगा। इस बात से लेकर हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि आप घबरा, और लोगों में ये एक बहका दिया है कि बार बार कहते हैं कि जी ये क्या होगा, ये क्या होगा। जब 10 दफा आदमी कहेगा घबराओ नहीं तो सामने वाला अपना भी घबरा जाएगा। तो हम उन्हें बहुत शांतिपूर्वक समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप अमान शांतिपूर्वक समझा के और सब काम उन्हें बताया जा रही है कि आप अपने ऐसा करिए। आपको क्यों नहीं लगता है कि डरना जरूरी है? जिस तरह से वोटर कटे हैं, उनके आंकड़े सामने आए हैं। डरना जरूरी यूं नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। थोड़ा बहुत डर आना चाहिए पर उसके बाद जीत हासिल होनी चाहिए, तो ये सब एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है। अब बच्चे जब एग्जाम्स में जाते हैं पर वो डरते हैं, पर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो सब पास होते हैं, उन्हें खुशी का माहौल होता है। बंगाल के अंदर बंगाल में 62 लाख वोट कर चुके हैं तकरीबन, अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा डर है। पर जिन लोगों के वोट कर चुके हैं उसके बाद उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के बाद उनके 60 लाख वोटों को बहाल हो चुके हैं। तो जहां पर अगर इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया होती है तो बाहर आप अपने कोर्ट की तरफ रुख करिए। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है और उसका फैसला सबसे बड़ा है। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के जज, पूर्व जज थे शाहिदुल्लाह मुंशी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उसका नाम कट गया। उन्होंने कहा कि मैंने पासपोर्ट तक दिए, सबसे बड़ा अभी तक जो पासपोर्ट होता है नागरिकता का वो दिया, उसके बावजूद भी नाम नहीं आया, तो वो बहुत गंभीर। तो आप लोग कैसे तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को किसी का नाम करने नहीं? वो इसलिए कर रहे हैं, हम पहले बीएलओ को बुलाकर और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है उससे जो हमारे लोग हैं उनसे मिलवा के बातचीत कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो उसके अंदर कमियाँ है उस कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीएलओ सेटिस्फाई हो और आगे एसआईआर की प्रतिक्रिया उनके लिए आसान हो। सर, जब जातीय जनगणना होती है उसमें कॉलम होता है रिलीजन का, धर्म का, तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें केवल मुस्लिम लिखते हैं। उसमें कुछ तंजीम ये आवाज उठा रही है कि उसमें अपनी बिरादर को मेंशन करें, तेलगी, कुरैशी और सैफी और जो भी अपने मनिहार वगैरह जो भी। इसको कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। हम अपने साथियों से भी अनुरोध करते हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं कि वो इस्लाम धर्म लिखे, अदर्स के ऊपर वो अपनी जाति जोड़ लिखे, क्योंकि आने वाले वक्त में ओबीसी एससी के झगड़े से बच सकेंगे और जो आपको हक प्राप्त होने वाला है वो उससे महरूम ना हो। एक सवाल हो, जैसे कि सिटी है, इलाके हैं, लोग जानते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर वोट जो गांव देहात में लोग हैं उनके ज्यादा वोट कट रहे हैं। वो ये जो इतनी पुरानी लिस्ट है वो कहाँ से निकालेंगे? इतने सारे डॉक्यूमेंट, लोग इतना कुछ नहीं जानते गाँव में, उनसे इतनी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे? और वोट कट भी रहे हैं, लोगों के कटे भी हैं पूरे देश में। देखिए, इसके लिए जो विभिन्न प्रकार के गाँव है वहाँ पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें चलाना चाहिए था ताकि वो उन लोगों को अवेयर करें और उनके साथ ये नहीं होता। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि जो उनके हालात हुए वो हमारे साथ ना हो। तो आपकी मेहनत जारी है यहाँ पर जी, जी। लोगों के वोट ना कर सके। जी जी।
नंबर बता दीजिए एक बार। नंबर आपने बताया जो जिस पे लोग संपर्क करें। It's 9818070066। और ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका जो आप ये पूरा कर रहे हैं, इसका कोई टाइम लिमिट आपने रखा? जी फिलहाल तो हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके अलावा किसी को भी कोई इमरजेंसी कॉल होती है दे कैन कॉल अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। ये सेवा पूरी तरह से फ्री रहेगी आपकी? जी साहब बिल्कुल फ्री रहेगी, उल्टा अगर किसी को किसी तरह की कोई और मदद चाहिए उसके लिए वी आर रेडी टू हेल्प। बहुत शुक्रिया। अंदर प्ले हेडर बना हुआ है खासकर मुस्लिम समुदाय के अंदर, वो क्या करें, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैसेज उनके लिए भी दे दीजिए। उनके लिए देखिए, जो डर रहे लोग। वेरी नाइस क्वेश्चन है। देखिए, हम जितने भी बैठक के सदस्य हैं, हम सबों ने एक संकल्प लिया है कि अपने लोगों के लिए, उनका भय दूर करने के लिए या उनकी परेशानी के लिए हम अपने घर से सड़क पर आएंगे, सड़क से सदन में जाएंगे, सदन से संसद जाएंगे, और संसद में ना मिला तो न्यायालय में जाएंगे, मगर किसी को महरूम नहीं होने देंगे। और और थैंक यू। थैंक यू।